गुड मॉर्निंग। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आज का टॉपिक। कल हमने देखा था क्वांटम नंबर्स एंड क्वांटम नंबर्स 4 टाइप की थी हमारी। फर्स्ट थी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। उसमें जो सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स थी उसमें हमको ऑर्बिटल्स मिले थे एंड 4 ऑर्बिटल्स आए थे उसमें एस पी डी एफ। एंड ये जो 4 ऑर्बिटल्स है इनके शेप्स को अभी आज हमको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आते हैं एस ऑर्बिटल पर। एस ऑर्बिटल इसका शेप क्या होगा? तो कल थोड़ा सा देखा था कि उसका शेप स्फेरिकल होता है। आज वो स्फेरिकल का डायग्राम बना लें। स्फेरिकल से मीनिंग है कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है उसकी। एंड ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो डॉटेड लाइन में शो किया गया है एंड सेंटर में उसका न्यूक्लियस है एस ऑर्बिटल का। ये 1s ऑर्बिटल की ज्योमेट्री है। अब देखिए 1s से मीनिंग का है, s तो कंफर्म है, s ऑर्बिटल 1 से मीनिंग है ये n की वैल्यू 1 शो कर रहा है। इसका मीनिंग ये फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक वैसे ही यदि हमको 2s ऑर्बिटल के लिए बनाना है तो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ये न्यूक्लियस हो गया एंड इसमें एक चीज और शो करना पड़ेगा, नोड। ये नोड क्या होते हैं ये भी आपको अभी बताते हैं। ये देखिए जहां जहां डॉटेड लाइन है इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो ब्लैंक प्लेस है इसका मीनिंग वो नोड पॉइंट है। नोड से मीनिंग जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा उसी को हम बोलेंगे नोड पॉइंट। तो जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 1 नोड मिलता है हमें, 1 नोड, एक नोड पॉइंट है। वो यदि हम 3s में चलेंगे तो किस तरह से ज्योमेट्री आएगी उसको भी कंफर्म करें। ये हमारे लिए 3s के लिए हुआ। डॉटेड लाइन हम यहाँ शो कर रहे हैं, डॉट्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं सारे के सारे। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हमने शो कर दिया है। अब इसमें देखिए नोड्स कितने हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है। इट मीन्स 2 नोड्स हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाने से मतलब ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट का ये एस ऑर्बिटल, तो इसमें नोड्स हैं 2। ये हमारा सेकंड ऑर्बिट, इसका एस ऑर्बिटल, इसमें नोड है 1। तो ये जो नंबर ऑफ नोड्स हैं ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू n-1 होता है। एंड व्हाट इज n? n से मीनिंग ये जो ऑर्बिटल के सामने नंबर लिखा है वही हमारा n है। तो यहाँ पर ये 1 है तो 1-1 इट मीन 0। तो इस केस में 0 नोड, फर्स्ट केस में 0 नोड है। सेकंड केस में देखें 2s, n की वैल्यू 2 फिल करें, 2-1 करेंगे वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 नोड जो देखा यहाँ पर। ठीक वैसे ही 3s में चले n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3-1 करेंगे इट मीन्स 2 नोड्स हमने यहाँ पर शो किए। एंड ये जो नोड्स हैं, नोड्स के भी टाइप होते हैं। एक टाइप होता है हमारा फर्स्ट एंगुलर नोड, एंड जो एंगुलर नोड्स होते हैं उसको हम L से डिनोट करते हैं, मतलब एंगुलर नोड की वैल्यू L होती है। L से मीनिंग वही एजीमुथल क्वांटम नंबर। यदि s ऑर्बिटल होगा तो L की वैल्यू हो जाएगी 0, p ऑर्बिटल होगा तो L की वैल्यू हो जाएगी 1, d ऑर्बिटल होगा तो L की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलेगा। ठीक वैसे ही सेकंड रेडियल नोड्स, एंड ये जो रेडियल नोड्स होते हैं इसको हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं एंड इसकी वैल्यू होती है n-l-1। n से मीनिंग यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड -1। इन दोनों का यदि हम सम ले लें, दोनों को ऐड कर दें तो देखिए वैल्यू n-1 आ जाएगी, जो ये फॉर्मूला शो कर रहा है। -l ये +l कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी? n-1 बचेगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स हुआ। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस s ऑर्बिटल ज्योमेट्रीज की स्फेरिकल। देन सेकंड आते हैं p ऑर्बिटल पर। p ऑर्बिटल ज्योमेट्री डम्बेल होती है, डम्बेल ज्योमेट्री। एंड डम्बेल ज्योमेट्री को हम शो किस तरह से करेंगे? तो ये इस तरह से शो किया जाता है डम्बेल ज्योमेट्री। एक्चुअली ये लोब्स होती है, ये फर्स्ट लोब है, ये सेकंड लोब है। यहाँ इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं
एंड एक जगह हमने प्लस साइन दे दिया है और एक जगह हमने माइनस साइन दे दिया है। प्लस एंड माइनस यहाँ चार्जेस नहीं है। प्लस एंड माइनस का मीनिंग है, प्लस का मतलब है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर्टिकुलर लोब में इलेक्ट्रॉन की जो मिलने के चांसेस हैं ये मैक्सिमम रहेंगे, इस पर्टिकुलर लोब में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मिनिमम रहेंगे। एंड सेंटर पॉइंट में यदि हम चले तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नोड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये पी ऑर्बिटल हमारा हुआ। एंड जो पी ऑर्बिटल है उसमें भी कल हमने देखा था 3 टाइप्स बनते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो उनकी ज्योमेट्रीज कैसी बनेगी उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम एक्सेस बना लें, पी एक्सेस, और फिर इनको हम शो करेंगे। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, सेम वैसे यहाँ भी हमने शो कर दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये शो किया। यदि हमने एक्स एक्सेस पे इसको बनाया है तो ये पी एक्स हो जाएगा, वाई एक्सेस पे हमने इसको बनाया है तो ये पी वाई हो जाएगा, जेड एक्स पे हमने इसको बनाया है तो ये पी जेड हो जाएगा। साइन कंफर्म करें, प्लस माइनस, हम कहीं पे भी प्लस कहीं पे भी माइनस ले सकते हैं, बट प्लस माइनस शो करना नेसेसरी। फिर एक बार कंफर्म करें, प्लस माइनस चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्लस साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर लोब में, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है उस पर्टिकुलर लोब में। तो इस तरह से पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये ज्योमेट्रीज बनी। फिर आते हैं डी ऑर्बिटल पर। डी ऑर्बिटल ज्योमेट्री डबल डंबल, ये डबल डंबल होती है। एंड डबल डंबल ज्योमेट्री हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये इसमें भी लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, एंड जो अपोजिट लोब्स हैं इसमें सेम साइन होते हैं। जैसे यहाँ अपोजिट लोब में अपोजिट साइंस हैं, प्लस है माइनस है, बट यहाँ जो अपोजिट लोब्स हैं उसमें सेम साइन रहेंगे, प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस। आप चाहें तो प्लस प्लस यहाँ भी शो कर सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारा डी ऑर्बिटल। फिर इसमें टाइप्स हैं 5 टाइप्स। वो 5 टाइप्स की ज्योमेट्री कैसी बनेगी उनको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। पहले हम एक्सेस बना लें, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, डी एक्स वाई हम बनाना चाह रहे हैं। डी एक्स वाई बना रहे हैं तो ये एक्स और वाई एक्सेस के बीच में 2 लोब्स हमने शो करना है, 2 डंबल्स शो करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये डी एक्स वाई हो गया। फिर मान लीजिए हमको कोई दूसरा बनाना है, डी वाई जेड बनाना है, तो हमने यहाँ जेड एक्स ले लिया है और यहाँ एक्स एक्सेस ले लिया, सॉरी वाई एक्स ले लिया है, और इनके बीच में हमने बनाया ये डी वाई जेड। अब देखिए यहाँ एक्स एक्सेस लिया, ये जेड एक्सेस लिया। एक्चुअली एक्सेस हम सपोज करके चलते हैं, मान लेते हैं, मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि यही एक्स होगा, ये हम जेड भी बना सकते हैं, है ना। ये हमारा वाई, कोई जरूरी नहीं कि वाई हो, ये हमारा जेड भी हो सकता है। तो जैसा हमने फिगर बना उसी हिसाब से उसका नाम दे दिया डी वाई जेड। फिर और बनाए, ये हम ले रहे हैं डी एक्स जेड, ये एक्स एक्सेस और इसको हमने जेड एक्सेस मान लिया, और यहाँ पे हमने बनाया इसको, ये डी एक्स जेड। साइन जरूर शो कर लें, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी शो नहीं किया था तो प्लस प्लस माइनस माइनस। फिर एक और ले लें, एक्स वाई, एंड ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखिए ये एक्स और वाई एक्सेस के बीच में ही बनेगा, बट डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस हमको इस तरह से बता रहा है, ऑन दी लाइन हम इसको बनाएंगे, यहाँ वाई एक्सेस के भी ऑन दी लाइन, ऑन द एक्सेस हम इसको बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक्स और वाई एक्सेस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे बनाया था, बट यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे सीधे ही एक्सेस पे ही हम इसको बना देंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
साइन शो कर दें, प्लस प्लस माइनस माइनस, और एक हमें बनाना है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर बनाने का मतलब है सिर्फ एक ही हम ऑर्बिटल बनाएंगे जेड एक्सेस पर, ये एक्स है सपोज, हमने यहाँ जेड पर बना दिया है। अब यदि मान लीजिए हम इसको ऐसा ही छोड़ दें तो ये पीजेड समझ में आ जाएगा, बट हमको पीजेड नहीं बनाना है, डी बनाना है, वो भी जेड स्क्वायर बनाना है। यदि हमने एक्स एक्सेस पे ले लिया तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वो भी हमें नहीं बनाना है, बट सेकंड डंबल भी बनाना है। तो एक्चुअली यहाँ सेकंड डंबल जो है वो एक रिंग के फॉर्म में शो हो जाता है लाइक दिस, एंड यहाँ रिंग के बीच में यहाँ माइनस साइन लेंगे और ये जो टू लोब्स हैं इसमें हम प्लस साइन लेते हैं। इस तरह से ज्योमेट्री बनती है डी जेड स्क्वायर की। डायग्राम पूछा जाता है कभी कभी इसमें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी जेड स्क्वायर, तो इस तरह से डी जेड स्क्वायर की ज्योमेट्री बनाना है। तो ये थे हमारे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और एफ ऑर्बिटल कल का वैसे भी कंफर्म किया था, अननोन ज्योमेट्री, तो उसकी कोई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। तो ये 3 ऑर्बिटल की ज्योमेट्री। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। टेक्स्ट बुक आप ओपन करिए और उसमें एक्सरसाइज वाले पार्ट को निकाल के रखिए। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड, जो कल हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.24 पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। g ऑर्बिटल और n की लोएस्ट वैल्यू आपसे पूछी है। आपने कल spdf ये 4 ही ऑर्बिटल पढ़े हैं, एंड f के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है g, फिर h, फिर डैश डैश, अल्फाबेट्स को आगे बढ़ा देंगे। तो ये g के लिए n की लोएस्ट वैल्यू पूछी है। पहले अपन f के केस में चलें। f के केस में n की लोएस्ट वैल्यू कितनी होती है, तो 4, ये कल पढ़ी थी। n 4 है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1, एंड 0 to n-1 से मीनिंग n की वैल्यू 4-1, इट मींस 0 to 3, एंड 0 to 3 में देखिए 0 1 2 3, 4 वैल्यूज आ गई। s ऑर्बिटल, फिर देन p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। बट हमें क्या चाहिए, g ऑर्बिटल चाहिए, तो डेफिनेटली n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। n की वैल्यू 5 होगी तो l इक्वल्स टू 0 to n-1, इसी फॉर्मूले से चलेंगे तो 0 to 5-1 मींस 0 to 4, एंड 0 to 4 का मीनिंग है 0 1 2 3 4, s p d f एंड g ऑर्बिटल, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.25, इसको देखें क्या कह रहा है। An electron is one of the 3D orbital, 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। Give the possible values of n, l and ms, मतलब इसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू एंड ms की वैल्यू आपको बताना है, ये कितनी होगी। तो बहुत आसान है, d के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू है 3। l हम यही कंफर्म कर सकते हैं, l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल, 1 होती तो p ऑर्बिटल, 2 होती तो d ऑर्बिटल, यहाँ d ऑर्बिटल दिया हुआ है, इसका मीनिंग l की वैल्यू 2 हो जाएगी। ms, अब ms का मीनिंग क्या है, ms का बेसिक मीनिंग होता है s। s कल देखा था स्पिन क्वांटम नंबर, एंड स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती है, +1/2 और -1/2। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछी है तो या तो वैल्यू +1/2 होगी या फिर वैल्यू -1/2 होगी। तो इस तरह से ये लिस्ट होगी क्वांटम नंबर्स की। फिर आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.28 पर। 2.28 को आप पढ़ें, एंड इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस दिए हैं। एन ऑर्बिटल हैज n equals to 3, n equals to 3 दिया हुआ है। What are the possible values of L and ms? L and ms की possible values आप बताइए। तो
तो n इक्वल्स टू 3 है, तो l की वैल्यू देखिए क्या क्या होंगी, 0, 1 एंड 2 होंगी, कंफर्म, क्योंकि जो l की वैल्यू हम निकालते हैं 0 to n - 1 फॉर्मूले से निकालते हैं। n की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 3, 3 - 1 इट मींस 2 हो जाएगा मैक्सिमम। सो 0 से 2 पे गए तो हमारे 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, s p n d, और ms की वैल्यू पूछी है, तो ms की वैल्यू या तो हमारी +1/2 होगी या फिर -1/2 होगी। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसमें बोला है सेकंड, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल। अब 3d ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर्स की आप लिस्ट बनाइए, तो लिस्ट बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला है, फिर एक बार देख ले, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में लिस्ट बनाना है, तो n की वैल्यू 3 कंफर्म, n की वैल्यू देखिए तो 0, 1 एंड 2 ये भी कंफर्म। अब n की वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर n इक्वल्स टू 0 देन m इक्वल्स टू 0, फॉर l इक्वल्स टू 1 देन m इक्वल्स टू -1, 0 एंड +1। ठीक वैसे ही फॉर l इक्वल्स टू 2 देन m इक्वल्स टू -2, -1, 0, +1 एंड +2। इस तरह से आप वैल्यूज देंगे। रही बात ms की, ms तो हमने यही ले लिया था, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू +1/2 और -1/2, तो ये हमने लिस्ट बना ली क्वांटम नंबर्स की। ये प्रिंसिपल हो गई, ये अजीमुथल हो गई, ये मैग्नेटिक हो गई, ये स्पिन क्वांटम नंबर हो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2.29, इस पर आ जाए। 2.29 बोल रहा है यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। नंबर A n इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 0। इस केस में हम इसको नोटेट करना है। n की वैल्यू 1 है, मतलब 1 ही देंगे, l की वैल्यू 0, l 0 इसका मीनिंग है s ऑर्बिटल, सो अपने 1s दे देना है। सो इस तरह से हमने इसको नोटेट करना है। ठीक वैसे ही नंबर बी पे जाएं। नंबर बी में बोला है n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1, ये बोला n इक्वल्स टू 3 है तो डायरेक्ट आप 3 लिखिए, l इक्वल्स टू 0 s ऑर्बिटल होता है, बट l इक्वल्स टू 1 होगा तो p ऑर्बिटल, तो आपने यहाँ p दे देना है। इस तरह से नोटेट कर दिया 3p। फिर आइए नंबर सी पर, n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू वैल्यू 2 दी है। आप देखिए 4 है तो सीधा आपने 4 लेना है। l इक्वल्स टू 2 से मीनिंग क्या है, l इक्वल्स टू 0 s होता है, l इक्वल्स टू 1 p होता है, तो l इक्वल्स टू 2 क्या होगा, d होगा, तो 4d ये लेंगे। फिर देन d, n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 2, 4 अब हमको लेना ही है, एंड l इक्वल्स टू 3, सॉरी ये तो सेम वही का वही क्वेश्चन हो जाएगा। l इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 3 का मीनिंग है l0s, l1p, l2d, सो l3f, 4f। इस तरह से आपको मिलेगा। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.30, इस पर आइए। 2.30 में बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, एक तरह का सेट दिया हुआ है और आपको उसकी पॉसिबिलिटी बताना है कि वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.30, इसका फर्स्ट n0, l0, mlb0 एंड ms +1/2। अब थोड़ा देखें इसको, ये पॉसिबल है या नहीं है। l0 होता ही नहीं है, n की मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, तो ये अपने आप कट हो गया, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। आगे कोई भी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड,
second set n equals to 1, L 0, ML also 0 and MS value -1/2। इसमें देखें n1 पॉसिबल है, L0 0 भी होता है, 0 1 2 3, 0 मीन्स s ऑर्बिटल, L0 होता तो M भी 0 होता कंफर्म, MS +1/2 भी होता और -1/2 भी होता है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। Then third n1, L की वैल्यू देखें L1, ML देखें 0, MS देखें +1/2, ये हमारी 4 वैल्यूज है। n1 कंफर्म, L1 ये पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 1 से एक स्टेप कम रहेगी, क्योंकि n-1 हम लेते चलते हैं L के लिए, तो L1 ये पॉसिबल नहीं है, तो होल सेट ये पॉसिबल नहीं है। Then fourth, n equals to 2, then L equals to 2, फिर then ML 0, MS equals to -half। अब इसमें देखिए ये भी सेम सिचुएशन, n2 है तो L की वैल्यू 2 से कम मीन्स 1 होगी मिनिमम, बट यहां कितनी दी है 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं। Then fifth, L3, LV3, ML3, MS +1/2, N3L3 ये भी पॉसिबल नहीं। सिक्स्थ देखें N3, L1, ML देखें 0, MS +half, ये वैल्यूज। N3L1 पॉसिबल है, क्योंकि जो वैल्यू होगी L की 0 1 2 होगी, मतलब 3 से एक स्टेप कम, बट पॉसिबल है। L1 होता है तो ML की वैल्यू भी 3 मिल सकती है, -1 +1 एंड 0 0 भी है, MS +half, मतलब ये भी पॉसिबल है। इस टाइप से ये 2 चीजें हमारी पॉसिबल है। फिर एक बार थोड़ा कंफर्म कर लें कहीं कोई हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी है। LT ठीक है, सारा सही ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.30। फिर एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.31। 2.31 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम may have the following quantum numbers: A n equals to 4 and ms equals to -1/2। n की वैल्यू 4 है और ms equals to -1/2 है। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन n equals to 4, इसमें कितने होते हैं, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं 2n² एंड 2n² फॉर्मूला हमने यूज किया तो 2 into 4² इट मींस 16 32 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स में क्लॉकवाइज भी चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे, तो आधे क्लॉकवाइज चलेंगे आधे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आपको यहाँ ms इक्वल्स टू -half पूछा है, -half का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज, आधे एंटी क्लॉकवाइज बताना है, तो हम क्या बता देंगे हाफ ऑफ देम। इसमें से हाफ ऑफ देम कितने हुए, इट मींस 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे मिलेंगे ms में, वो भी n equals to 4 इस केस में। फिर आते हैं एक सॉल्व प्रॉब्लम है आपकी टेक्स्ट बुक में, प्रॉब्लम 2.17, इसको भी देखिए। सॉल्व प्रॉब्लम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n equals to 3। n equals to 3 में आपसे ऑर्बिटल्स पूछा है, तो n equals to 3 में आप n की वैल्यू निकालते हैं तो 0 1 एंड 2 आती है कंफर्म, एंड 0 से मीनिंग है s ऑर्बिटल, 1 से मीनिंग है p एंड 2 से मीनिंग है d ऑर्बिटल। s में एक ही s होता है बट p में चले तो 3p मिलता है, px py एंड pz।
एंड डी में चलते हैं तो 5 मिलते हैं हमको। अभी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में हमने कंफर्म किया था dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² एंड dz²। तो 5 एंड 3 8 एंड 1 9, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 9। या बेस्ट वो 9 फाइंड करने के लिए हम n² फॉर्मूले का भी यूज कर लें। टोटल ऑर्बिटल्स फाइंड करना है और n की वैल्यू हम 3 रख दें। n की वैल्यू हमने 3 रख दी, इट मींस कितना हो गया 9। सो 9 ऑर्बिटल्स ये प्रेजेंट रहेंगे। दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए, एक या तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n² वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। थैंक यू।